साइंटिफिक वे के साथ अनार्य भारत चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के राह का एक रोड़ा खत्म हो गया, लेकिन भारत की तमाम औरतों के सामने ऐसी हजारों चुनौतियां और भी खड़ी हैं जिन्हें दूर किए बिना औरत की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन आने वाला नहीं। आज़ादी के बाद संवैधानिक प्रावधानों के कारण देश में स्त्रियों की स्थिति में व्यापक सुधार हुए। शिक्षा और दूसरे अवसरों के द्वार खुलने से भारतीय महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित किया। राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, नीति और दूसरे प्रत्येक मानवीय क्षेत्र में औरत की भागीदारी बढ़ने से महिला सशक्तिकरण की नींव मजबूत हुई। आज नारी के लिए कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह गया है, लेकिन महिला सशक्तिकरण की जो आंधी भारत के शहरी क्षेत्रों में खूब बही, वही भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इसका मामूली झोंका ही पहुंच पाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जहां शहरी क्षेत्र की महिलाएं 21वीं सदी की चुनौतियों से रूबरू हो रही हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं आज भी मध्ययुगीन परंपराओं और धार्मिक कुरीतियों का बोझ ढोने पर मजबूर हैं। आज भी ग्रामीण महिलाएं वो सब कुछ झेलने पर मजबूर हैं जिनसे छुटकारा दिलाने के नाम पर अनेकों संवैधानिक प्रावधान किए गए। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, बाल विवाह, शिक्षा का अभाव ये आम समस्याएं हैं। इनके अलावा भारतीय स्त्री को जकड़ी हुई धार्मिक बेड़ियां इतनी मजबूत हैं जिनसे निकलना भारतीय नारी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से आधी आबादी आज भी इतनी असहाय और अबला बनी हुई है? जब हम इस प्रश्न की तह में जाते हैं तो पता चलता है कि औरतों की सभी समस्याओं के मूल में है धर्म। प्राचीन काल के पुरुषवादी समाज ने स्त्री को गुलाम बनाए रखने के लिए ऐसे ऐसे नियम बनाए जिनसे औरत को मानसिक तौर पर पुरुषवादी व्यवस्था का गुलाम बनाया जा सके। इस मामले में सभी धर्म एक जैसे ही साबित हुए। इन धर्मों की बुनियाद में ही शोषण की ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं जिन्हें जानकर रूह कांप जाए। औरतों को जिंदा गाड़ देना, पत्थरों से कुचल देना, जिंदा जला देना, अंग भंग कर देना, घर से निकलने पर पाबंदी, हंसने बोलने पर पाबंदी, सभी धर्मों ने इन कठोर नियमों को औरतों पर लागू किया और महिलाओं के प्रति इन घृणित कुकर्मों को धर्म का हिस्सा बना दिया, जिसकी वजह से औरतें सिर्फ बच्चा पैदा करने का साधन मात्र बनकर रह गईं। सभी धर्मों की धार्मिक किताबों में औरतों के विरुद्ध ऐसी ऐसी घृणित व्याख्याएं मौजूद हैं जिनके रहते स्त्री की मुक्ति संभव ही नहीं। आज अगर नारी ने थोड़ी बहुत तरक्की की है, अपने स्वाभिमान को पहचानने का प्रयत्न किया है, आत्मविश्वास के साथ कुछ स्त्रियों ने उपलब्धि पाई है, तो इसका श्रेय पश्चिमी सभ्यता को ही जाता है। वही संस्कृति जिसकी भारतीय संस्कृति के ठेकेदार घोर निंदा करते नहीं आघाते। धर्म ने जिस नारी को सदियों से केवल भोग की वस्तु समझकर उसका उपभोग किया, उस नारी को अंग्रेजी शासन में पश्चिमी सभ्यता को मानने वालों ने ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया। सती प्रथा के नाम पर स्त्रियों के जिंदा जलाए जाने पर रोक लगाई, तब भी धर्म के इन्हीं ठेकेदारों ने जमकर अंग्रेजों का विरोध किया था। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों पर 1828 में विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। जब ज्योतिबा फुले ने सर्वप्रथम 1848 में पुणे में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी, तब उनके खिलाफ धर्म और संस्कृति के ठेकेदारों ने ही जमकर विरोध किया। उनका सामाजिक बहिष्कार तक किया गया। उनके इन कार्यों को शास्त्रों की दुहाई देकर खूब कोसा गया। आज नारी का जीवन स्तर सुधारने के लिए एवं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए भारत सरकार हर साल करोड़ों का बजट पास करती है। यहाँ तक कि उनके लिए अलग से एक आयोग का गठन भी किया गया है। इसके बावजूद इस देश में स्त्रियों की स्थिति दयनीय है। आज भी दहेज के लिए प्रतिदिन 10 औरतें मार दी जाती हैं। हर घंटे में 3 बलात्कार होते हैं। हर वर्ष 40 लाख लड़कियां कम उम्र में ही वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल दी जाती है। पिछले 20 वर्षों में 1 करोड़ लड़कियों को गर्भ में ही नष्ट कर दिया गया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार देश की 65% लड़कियों की शादी 13 से भी कम आयु में हो जाती है। 40% लड़कियों को बालिग होने से पहले ही मां बना दिया जाता है। ये आंकड़े भारत में महिलाओं की वास्तविक तस्वीर पेश करते हैं। पश्चिमी सभ्यता को हर पल कोसने वालों को तनिक इन आंकड़ों से पश्चिम की स्त्रियों की स्थिति की तुलना भी कर लेनी चाहिए। हमारी सरकारों द्वारा महिलाओं के नाम पर हर वर्ष अरबों रुपया खर्च करने के बावजूद उनका ये हाल क्यों है? आखिर महिलाओं की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? भ्रूण हत्या, दहेज हत्या जैसे जघन्य अपराध भारत में ही सबसे अधिक क्यों होते हैं? स्त्रियों के प्रति भारतीय समाज का नजरिया ऐसा क्यों है? क्यों लड़कियों को बोझ समझा जाता है?
जब हम इन प्रश्नों की जड़ में जाते हैं तो पता चलता है स्त्री के प्रति हमारी सोच के पीछे है हमारा धर्म। समाज की सभी मान्यताओं का स्रोत धर्म ही होता है। आज भारत, पाकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया या बांग्लादेश जैसे देशों की कुछ मुस्लिम महिलाओं ने घरों से निकलकर अपना मकाम हासिल किया है, आत्मविश्वास के साथ स्वावलंबी बनकर अपने स्वाभिमान को प्राप्त किया है, तो ये आधुनिक शिक्षा एवं पश्चिमी सभ्यता की वजह से मुमकिन हो पाया है। लेकिन इस्लाम इस बात की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता। मुस्लिम देशों के कुछ कट्टरपंथी लोग शरीयत कानून को लागू करने के चक्कर में हैं। वो क्या है? टीवी पर हमने देखा कि किस बेरहमी से वे स्त्रियों को सरेआम कोड़े लगाते हैं, गाड़ियों से कुचलते हैं या गोली से उड़ा देते हैं। ये सब क्या है? बहुत से लोग कहते हैं ये वहशीपन है, दरिंदगी है। ऐसे कट्टरपंथी लोग इंसान नहीं, हैवान हैं। लेकिन इन कट्टरपंथियों के अनुसार यही तो सच्चा इस्लाम है, और ये सब वे इस्लाम के अनुसार या आदेश पर ही करते हैं, और इसलिए शरीयत कानून को लागू करवाने के लिए संघर्षरत है। असल में आम आदमी के पास धर्म को जानने की फुर्सत नहीं, धर्म की मोटी किताबों को पढ़ने का समय नहीं। अपने पूर्वजों द्वारा बताई गई धर्म की 2-4 बातों को जानकर ही हम अपने आप को ज्ञानी समझ लेते और अपने धर्म के विषय में ये धारणा बना लेते हैं कि उसमें जो भी है सब अच्छा ही है। इसी तरह इस्लाम में स्त्री की क्या हैसियत है, इस पर हमारी धारणा है कि इस्लाम औरत को बराबर का दर्जा देता है। ये आम आदमी की धारणा है। दूसरी ओर वे कठमुल्ले हैं जिनकी सुबह शरीयत से शुरू होकर रात शरीयत पर ख़त्म होती है। ये लोग जो हमसे कहीं ज़्यादा अपने धर्म को समझते हैं, पढ़ते हैं और मानते हैं, अगर ये स्त्री के साथ इस तरह की क्रूरता दिखाते हैं तो जाहिर है इनका धर्म इन्हें ये सब करने की प्रेरणा देता है। जिस कुरान को ये लोग अल्लाह का शुभ आदेश मानते हैं, वही कुरान उन्हें ये सब करने की प्रेरणा देता है, आज्ञा देता है। अब अल्लाह के आदेश को ये लोग कैसे टाल सकते हैं? कट्टरपंथियों पर आरोप है कि वे औरतों को इंसान नहीं समझते, बल्कि कोई वस्तु मानते हैं। इनमें उनका दोष क्या है, जब कुरान ही उन्हें आदेश देता है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेत समान हैं, तो अपनी खेती में जिस तरह से चाहो अपने लिए वंश आगे बढ़ाओ। रामचरितमानस में लिखा है, अधम ते अधम, अधम अति नारी, जो नीचों से भी नीच है, नारी उससे भी नीच है। स्त्री और भूमि दोनों बराबर हैं। जैसे ही भूमि किसी अन्य पदार्थ के विनिमय में हस्तांतरित की जा सकती है, वैसे ही नारी भी। पुरुष को एक साथ 4-4 बीवी रखने का अधिकार भी कुरान ही देता है। नारी यदि पुरुष की काम इच्छा पूर्ति ना करे तो उसे हाथों से या लाठी से पीटे और कहें कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। स्त्री मनोहर पुरुषों को देखते ही विकल हो जाती है, चाहे वह भाई हो, पिता हो, पुत्र ही क्यों ना हो। हम जानवर से ही विकसित होकर इंसान बने हैं, और धर्म हमारे उसी जंगलीपन का परिष्कृत रूप है जिस पर नरवादी सोच हावी रही है। ईश्वर की स्त्री से ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि पुरुष जो चाहे करे, परंतु वही स्त्री ने किया तो उसे जान से मारने का हुक्म दे दिया। और तुम्हारी स्त्रियों में से जो व्यभिचार में ग्रस्त हो, उन पर अपने में से 4 की गवाही लो। फिर यदि वे गवाही दें तो उन्हें घरों में बंद रखो जब तक उनकी मौत ना हो जाए। औरतों को मारना पीटना आज सभ्य समाज में बहुत ही बुरी बात मानी जाती है, और ऐसा करने वालों को बहुत बुरा समझा जाता है। तालिबानियों को हम इसलिए गालियां देते हैं क्योंकि वे औरतों को सरेआम बेरहमी से पीटते हैं, उन्हें मारते हैं। ऐसा वे इसलिए करते हैं क्योंकि इस्लाम उन्हें ऐसा करने को प्रोत्साहित करता है। कुरान के अनुसार जो स्त्रियां ऐसी हों जिनकी बदमाशी का तुम्हें भय हो, उन्हें समझाओ, बिस्तरों में उन्हें तन्हा छोड़ दो और उन्हें पीटो। स्त्रियों के प्रति कुरान के इन शुभ संदेशों के बाद जरा हदीसों की भी सुन ली जाए, जो स्त्रियों के प्रति कुरान से भी अधिक हमदर्दी रखते हैं। इब्न उमर से रिवायत है कि नबी ने फरमाया, औरत जब घर से निकलती है तो शैतान उसे झांकता है। अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है कि वह घर के किसी कोने में पड़ी रहे। आज संसद में 33% आरक्षण देने की बात की जा रही है, परंतु इस्लाम इसके सख्त खिलाफ है। हजरत अबू बकर ने कहा, जब रसूल को इसकी खबर मिली कि ईरान वालों ने किसरा की बेटी को तख्ते शाही पर बिठा दिया, तो रसूल ने फरमाया, वह कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जिसने अपना हाकिम औरत को बनाया। अल्लाह ने औरत को हाकिम बनने के लिए नहीं, बल्कि बच्चे पैदा करने और पति के तलवे चाटते रहने के लिए बनाया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि हदीस कहते हैं। हुरैला बिन नोमान के अनुसार नबी ने फरमाया, बच्चा जनने वाली औरत अल्लाह को ज़्यादा पसंद है उस औरत से जो खूबसूरत बाँझ हो। हजरत अनस के अनुसार नबी ने फरमाया, जन्नती औरत वह है जो ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली और शौहर को खुश करने वाली हो। आज के समय में जब पूरी दुनिया स्त्रियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, दुनिया भर के देशों
देशों ने उन्हें संविधान में विशेषाधिकार दिए हैं, जिसके फलस्वरूप वह आज केवल बच्चे पैदा करने वाली मशीन भर नहीं रह गई है। आज स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं। आज जो अधिकार एक पुरुष का अपनी स्त्री पर है, लगभग वही अधिकार स्त्री का पुरुष पर है, परंतु इस्लाम कहता है वह बस पति की गुलाम भर है। हजरत मोहम्मद के पास एक व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर पहुंचा और बोला कि ये शादी करने से इनकार करती है। कहती है मैं उस वक्त तक शादी नहीं कर सकती जब तक मुझे यह न मालूम पड़े कि बीवी पर शौहर का क्या हक है। तब मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, शौहर का बीवी पर यह हक है कि अगर उसके पति को जख्म हो गया तो उसे चाट ले, उसकी नाक से पीप या खून बहे तो वह उसे पी जाए, तब भी उसने उसका हक अदा नहीं किया। जो स्त्री रोगी या धूर्त पति का भी जरा सा तिरस्कार करती है, वह मृत्यु के उपरांत कुतिया बनती है एवं बार बार सुअरी का जन्म लेती है। सुखपूर्वक बैठी हुई स्त्री को ना देखें एवं उनके साथ भोजन ना करें। जिस सती प्रथा को अंग्रेजों ने नारी के प्रति क्रूरता समझकर प्रतिबंध लगाया था, उसके विषय में धर्म कहते हैं, पति की लाश को पकड़कर जब तक स्त्री उसके साथ अपने को आग में नहीं जलाती, तब तक उसका शरीर स्त्री योनि से छुटकारा नहीं पाता, न ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पत्नी पति के साथ सती होती है, वह 3.5 करोड़ वर्षों तक जितने के शरीर में बाल हैं स्वर्ग में निवास करती है। नारी जब तक पति के शव के साथ अपने आप को नहीं जलाती, तब तक नारी के रूप में जन्म लेती रहेगी और नारी के जीवन में मिलने वाले दुख, कष्ट व उपेक्षा को झेलती रहेगी। आज बाल विवाह एक बहुत बड़ी समस्या है। बाल विवाह को रोकने के लिए देश में बहुत कुछ होता है, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों का स्पष्ट आदेश है, कन्या की आयु 12 वर्ष की होने पर भी जो पिता उसका विवाह नहीं करता, वह प्रतिमास इस कन्या के मासिक धर्म में बहने वाले रक्त को पीता है। जब नारी के सम्मान की बात होती है तो मनुस्मृति के इस श्लोक के द्वारा यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, देवता वहाँ रमण करते हैं। इस श्लोक में नारी की पूजा का अर्थ नारी की पूजा के द्वारा दक्षिणा से, ना कि नारी के सम्मान से। इन ग्रंथों को लिखने वाले लोगों की औरतों के प्रति क्या मानसिकता थी, इसका पता इस श्लोक से चलता है। यदि नारी अपने पति का घर छोड़कर अपने पिता के घर चली जाए तो प्रशासन को ये अधिकार है कि उसे बीच चौराहे पर कुत्तों के द्वारा नचवा दे। कहने को तो हम नारी की पूजा करते हैं, परंतु नारी की स्थिति हमारे यहाँ दुनिया में सबसे दयनीय है। पूजा तो हम नदियों की भी करते हैं, लेकिन हमारी गंगा और यमुना जैसी महान नदियाँ दुनिया में सबसे गंदी हैं। हम पूजा गायों की भी करते हैं और भारत की गायें इस समय दुनिया में सबसे निम्न स्तर की और सबसे बुरी स्थिति में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। हम दुनिया के सबसे जाहिल, अकर्मण्य, भ्रष्ट और बेवकूफ़ होते हुए भी अपने आप को जगत गुरु कहलवाना पसंद करते हैं। पत्थरों को भगवान बनाकर पूजते हैं और इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं। हमारी इस मानसिक विकृति की वजह है हमारा धर्म। धर्म से ही तमाम बुराइयां निकलती हैं और वह समाज में घुसकर सामाजिक बुराई बन जाती है। नारी के प्रति हमारा दृष्टिकोण तभी बदल सकता है जब हम उसे पूजा की वस्तु मानने की बजाय सम्मान और समानता की अधिकारिणी समझेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने उन सभी पूजनीय धर्म ग्रंथों को कूड़े के ढेर में फेंकना होगा जो नारी को जानवरों का दर्जा देते हैं। आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और विज्ञान और धर्म से जुड़े ऐसे ही रोचक तथ्य आपके लिए लाते रहें। इसके लिए लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।